तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप सबकी रातों की नींद उड़ जाएगी और आपको सच में डर का एहसास होने लगेगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था और गांव के लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन हर रात की तरह इस रात में भी कुछ अजीब होने वाला था। गांव के किनारे पर पुराना एक टूटा फूटा महल था जिसे लोग शीश महल कहते थे। इस महल के बारे में कई तरह की कहानियां मशहूर थी, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। शीश महल का नाम सुनते ही गांव के लोग कांप जाते थे। कहते थे कि उस महल में एक आत्मा का वास था जो अपने जीवन काल में बहुत ही खूबसूरत थी। वह औरत जिसकी सुंदरता की मिसाल दी जाती थी, अब वह एक भयानक आत्मा में बदल चुकी थी। एक बार की बात है, गांव के एक युवा जिसका नाम रामू था। रामू ने अपने दोस्तों के साथ एक शर्त लगाई कि वह रात के समय शीश महल के अंदर जाएगा और वहां से कुछ लेकर आएगा। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन रामू ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। अगली रात रामू अपने दोस्तों के साथ शीश महल के दरवाजे पर पहुंचा। महल की हालत बहुत खराब थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में भी जैसे डर के मारे ठहरी हुई थी। रामू ने अपने दोस्तों को बाहर रुकने के लिए कहा और खुद महल के अंदर चला गया। महल के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का महसूस हुआ। चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी से कुछ दिखाई दे रहा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जो अब धुंधले हो चुके थे। अचानक रामू को ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रामू ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था और वह आगे बढ़ गया। महल के अंदर जाते ही उसकी टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी थी। तभी उसे एक कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ चला। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक पुराना शीशा रखा हुआ था। उसके सामने एक औरत खड़ी थी। वह औरत सफेद साड़ी पहने हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। रामू का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था वह औरत कौन थी और यह यहाँ क्या कर रही थी। रामू ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और रामू की ओर देखा। उसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा के भाव थे। मैं इस महल की रानी हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। यह महल कभी मेरा था, लेकिन अब यह मेरे दर्द और बदले का स्थान बन गया है। रामू ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? रानी ने एक गहरी सांस ली और कहा, सदियों पहले इस महल में मैं और मेरे पति राजा रहते थे। मेरा जीवन बहुत ही खुशहाल था, लेकिन एक दिन एक दुश्मन राजा ने हमारे महल पर हमला कर दिया। मेरे पति युद्ध में मारे गए और मुझे बंदी बना लिया गया। उस दुश्मन राजा ने मुझसे शादी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरे इनकार के बाद उसने मुझे इस महल में कैद कर दिया और मुझे यहीं मार दिया। लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा इस महल में कैद हो गई, क्योंकि मेरा बदला अभी अधूरा है। रामू ने घबराकर पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? रानी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए न्याय करो। मेरे हत्यारे की आत्मा अभी भी इस महल के आसपास भटक रही है। अगर तुम उसे खोजकर उसकी आत्मा को शांति दिला सको तो मैं इस महल को छोड़कर जा सकूंगी। रामू ने सहमति से सिर हिलाया, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। रानी ने उसे उस दुश्मन राजा के बारे में कुछ सुराग दिए, जो अब एक पेड़ के रूप में इस महल के पास खड़ा था। रामू ने महल से बाहर निकलकर उस पेड़ की तलाश की। वह पेड़ शीश महल के बगल में ही खड़ा था। पेड़ के नीचे खुदाई करते हुए रामू को एक पुराना तलवार और एक कंकाल मिला। जैसे ही उसने उस तलवार को उठाया, उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उस दुश्मन राजा की थी, जो अब एक आत्मा के रूप में वहां उपस्थित था। रामू ने हिम्मत करके तलवार उठाई और उस
आत्मा से लड़ाई की। लड़ाई बहुत भयानक थी, लेकिन रामू ने आखिरकार उस आत्मा को परास्त कर दिया। तलवार की आखिरी वार से उस आत्मा को मुक्ति मिल गई। जैसे ही वह आत्मा शांत हुई, शीश महल की रानी की आत्मा भी मुस्कुरा उठी और धन्यवाद कहा। उसने कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई, मैं अब इस महल को छोड़कर जा रही हूँ। रामू ने देखा कि रानी की आत्मा धीरे धीरे अदृश्य हो रही थी और शीश महल की दीवारों से एक चमकदार रोशनी निकलने लगी। महल अब पहले जैसा नहीं रहा, वह एक खंडहर में बदल गया। रामू ने अपने दोस्तों को बाहर बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने शीश महल के पास ही एक मंदिर बनवाया, जहाँ अब गांव के लोग पूजा पाठ करते थे। गांव के लोग अब उस महल से नहीं डरते थे, क्योंकि वे जानते हैं कि अब वहाँ कोई भूत या प्रेत नहीं है। रामू की बहादुरी की कहानियाँ अब गांव में मशहूर हो गई और शीश महल की भयानक कहानियाँ अब अतीत की हिस्सा बन चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भूत प्रेत और आत्माओं का भय सिर्फ हमारे मन का एक अंश होता है। अगर हमारे मन में साहस और विश्वास हो तो हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। ये छोटी सी जानकारी, ये छोटी सी हॉरर स्टोरीज अगर आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।